चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड कंपनी को। ये बेसिकली ये जो स्टॉक है इसके बारे में हमको पता चला फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर से। बहुत अच्छा एक पेड न्यूज़लेटर है, हम रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं। आप लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि इसको पढ़िएगा। इन्होंने इसके ऊपर एक बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कंपनी के ऊपर एक एनालिसिस यहाँ पे बनाया है। पूरा एनालिसिस में इन्होंने प्रिडिक्शन देते हैं ये लोग कि क्या लगता है कि आगे कंपनी के साथ क्या हो सकता है। तो ये जो है बेसिकली इन्होंने इसमें बोला है कंपनी क्या करती है, पहले ये देख लेते हैं। कंपनी का ओवरव्यू ये है, सब्सिडरी है एचटी मीडिया लिमिटेड की, मीडिया कंपनी, मीडिया एंड पब्लिशिंग की कंपनी है। कंपनी जो है वो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जिसमें कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया है। फाइनेंशियल एनालिसिस के हिसाब से इन्होंने बेसिकली देखा है कि इसमें जो है कंपनी के जो रेवेन्यू है फ्लक्चुएट होते रहे, जिसमें कि कोई ज़्यादा ग्रोथ ट्रेंड भी नहीं है। अगर अपन ये काम और करें साथ ही साथ में, तो हमने यहाँ पे स्क्रीनर को ओपन किया हुआ है। तो स्क्रीनर अपन एक बार ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा खुद भी वेरीफाई करते हुए चलेंगे कि एग्जैक्टली में चल क्या रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं। 11 रुपये 71 पैसे का स्टॉक चल रहा है अभी। प्रॉफिट के हिसाब से देखें, देखिए यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, जो इन्होंने भी मेंशन की है ये बात। अगर अपन और देखें, डेप्ट की बात, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी रिपोर्टेड लॉसेस दिखा रही है। डेप्ट की बात करें तो मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट है, और कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी लो है, जो सजेस्टिव पोटेंशियल डेप्ट सर्विस इश्यूज। तो डेप्ट का इशू होने के चांसेस हैं। और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया, किसी भी कंपनी के ऊपर अनकंट्रोल्ड डेप्ट सबसे ज़्यादा उसका एनिमी होता है, उसके फाइनेंसिस का। उसके बाद होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग हैज बीन नेगेटिव, इंडिकेटिंग डिफिकल्टी इन जनरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम इट्स कोर एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो आ रहा है वो नेगेटिव में है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्होंने मार्च 2023 तक यहाँ पे जो है वो नेगेटिव में ही था। अभी अभी मार्च 2024 में यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो बड़े बड़े 23, 30 लास्ट 4 साल से नेगेटिव चल रहा था बल्कि। तो खैर और देखते हैं, चलिए। अब जो रिस्क है वो है कम्पिटेटिव प्रेशर। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम्पिटेटिव इंडस्ट्री है। तो इसलिए क्या है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें, और बहुत सारे न्यूमरस प्लेयर्स हैं इसमें, बड़े बड़े मार्केट शेयर लिए हुए हैं। रेगुलेटरी रिस्क भी है, चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन इम्पैक्ट द कंपनीज ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है इकोनॉमिक स्लोडाउन। इकोनॉमिक स्लोडाउन तो सभी कंपनियों को इफेक्ट करता ही है, और जहाँ तक कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टेबल स्कोर भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं साथ में, तो 2 का मात्र है। हम हमेशा 5 या 5 के ऊपर वाली कंपनियों को ही वो करते हैं, ध्यान देते हैं। ये इनका एक नया सेगमेंट है, तो इसमें और अभी कंटेंट इनका जो है बेसिकली जो रिसर्च प्रो में रहते हैं उनको आगे के आर्टिकल्स का भी पता चल जाता है। हमने इनका हाईएस्ट वाला सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो इन्होंने बताया था कि ये शुरू करने वाले हैं इसके बारे में, तो आगे और भी आएगी। ओवरऑल इनका जो एनालिसिस है वो पढ़ लेते हैं अपन। गिवन द कंपनी इज कंसिस्टेंट लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लो एंड हाई डेट बर्डन, वी डू नॉट रिकमेंड इन्वेस्टिंग। तो इन्होंने बेसिकली क्या दिया है कि रिकमेंड नहीं करते इसमें इन्वेस्टिंग। और ओवरऑल देखिए ये डिस्क्लेमर भी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि रिसर्च रिपोर्ट जो है इन्फॉर्मेशन पर्पस है, शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये चीज़ को बिल्कुल समझ लीजिए कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, ठीक। सो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के अंडर इन्होंने इसको रख दिया है। उसके एडिशनल कंसिडरेशन में लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अनसर्टेन अनसर्टेन रखा है। उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिटी, एबिलिटी टू टर्न अराउंड इंप्रूव फाइनेंशियल विल बी क्रूशियल। तो इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्वालिटी भी आगे मैटर करेगी। अगर अपन चाहें तो इसका इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं हमारे जो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला चैनल, उस पर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो नीचे लिखिएगा कमेंट में, हम वो भी आप लोग के लिए कर देंगे। फिर उसके बाद आता था मार्केट सेंटिमेंट। इन्वेस्टर सेंटिमेंट ओवर दिस विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द प्राइस। तो मार्केट सेंटिमेंट तो इफेक्ट करता ही है। इधर अगर अपने बात करें तो ओवरऑल यही कंक्लूजन में इन्होंने लिख दिया है। अब ओवरऑल देखिए इस कंपनी के, हम इस कंपनी से दूर रहने का ही सजेशन देंगे। अभी जो है कंपनी जो है, आज जरूर इसने 9.92% का यहाँ पे रैली किया है, बट ओवरऑल कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है और फाइनेंसेस भी ठीक नहीं है। तो इसमें इतना ही है, आगे अपन और देखते हैं और कंपनियों का एनालिसिस करेंगे। फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर से एक बार फिर आप लोग बता देते हैं, हमको एनालिसिस मिला हुआ है, ताकि इनको भी इनका क्रेडिट मिले। और अगर आप लोग चाहें तो अराउंड 2200 कुछ ईयरली पड़ता है, बहुत ही इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो इतना हाई वैल्यू नहीं है, मतलब प्राइस इतनी हाई नहीं है, वैल्यू बहुत अच्छी है ना। बहुत बढ़िया न्यूज़लेटर, दुनिया भर की चीज़ें हैं इसके अंदर, क्वांट ट्रेडिंग वगैरह के बारे में भी पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने के लिए अच्छा है। तो इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।